हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। पिता एवं पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें इनकी वर्तमान आयु बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए इसको हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं पिता की वर्तमान आयु कितना है, x है। पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले पिता की आयु क्या रही होगी, ये रही होगी x-4। और 4 वर्ष पूर्व पुत्र की वर्तमान आयु क्या रही होगी, y-4। यही। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 160 है। और इन दोनों का योग कितना है आपका, ये आपका 45। तो हमें कह रहा है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल और यहाँ पे मान लेते हैं, माना माना पिता की माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या आपका x वर्ष है। हमने इसका वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया। और यही हम क्या कर रहे हैं, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान ले रहे हैं, पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें तो इसको हम मान ले रहे हैं y वर्ष है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार इनका योग कितना है, x प्लस वाई का योग कितना है, 45। इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या रही होगी। अगर 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो पिता की आयु क्या रही होगी, यह आपका x-4 वर्ष। और 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रही होगी, पुत्र की आयु यह आपका रहेगा y-4 वर्ष। अब पुनः हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल x-4 और y-4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160। अब हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 से यहां से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा, 45 माइनस x होगा। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-4 और यहाँ बड़े कोष्टक में 45 माइनस x और -4 बड़े कोष्टक में, और ये हो जाएगा 160। तो x-4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 45 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 41। और 41 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 161 होगा। अब हम गुणा करा लेते हैं। तो 41 में x से गुणा करेंगे तो 41x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 4×4 4 चौको 16, 164 हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस 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 गुणा कर प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4x। तो ये हो गया 4x बराबर 160 है, ये 160 हो गया। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस से गुणा करा देते हैं। तो x का वर्ग हो जाएगा, ये x का वर्ग। और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 45x और प्लस 164। और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 160। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 45x और प्लस इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 324 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम क्या करेंगे, प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से करेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 324x का वर्ग, 324x का वर्ग। अब इसको इस प्रकार दो भागों में गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 324x का वर्ग आ जाए, योग करने पर माइनस 45x आ जाए। तो यही -36x गुणा में क्या करते हैं, -9x। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास प्लस 324x का वर्ग। और यही -36x प्लस माइनस माइनस 9x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -45x। ये होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, x का वर्ग और माइनस कितना 36x
-9x और प्लस 324 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से x बाहर लेंगे तो x माइनस 36 और -9 बाहर लेंगे तो x माइनस कितना 36 और बराबर में 0 होगा। तो यहाँ से x माइनस 36 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 9 और बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 36 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब देखिए x के दो मान आ गए, कितने आ गए 36 और यहाँ पे 9 आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप, तो जो हमारा y ज्ञात करना है यहाँ पे y, तो y बराबर 45 माइनस एक्स है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 45 माइनस एक्स। तो अगर हम x बराबर 36 रखते हैं तो y हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए 9 आ जाएगा। और x बराबर अगर हम क्या करते हैं 9 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 36। तो यहाँ पे देखिए x के दो मान आ गए, एक तो आपका आ गया 36 और ये आ गया आपके पास 9, और y के दो मान आ गए। जब हमने 36 रखा है x का मान तो y का मान 9, और जब हमने 9 रखा है x का मान तो y का मान कितना 36। और हमें पता है एक चीज कि हमेशा जो पिता की आयु है वो बड़ा होता है किससे, पुत्र की आयु से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पिता की आयु है उसमें हम इसको लेंगे और जो पुत्र की आयु है उसमें हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे जो पिता की वर्तमान आयु होगी, पिता की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 36 वर्ष। और पुत्र का वर्तमान आयु की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।